नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. आरोग्य योग अँड नॅचरोपॅथी इन्स्टिट्यूट तर्फे दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय योग दिवसच्या निमित्ताने आपण लेक्चर सिरीज करतो. दरवर्षी हा कार्यक्रम आपण बदलापूरमध्ये आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये फिजिकली करत असतो, पण गेल्या वर्षी कोविडच्या परिस्थितीमुळे आपल्याला हा कार्यक्रम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म वरती करावा लागला. हर साल हम लोग ये प्रोग्राम फिजिकल करते हैं, लेकिन पिछले साल से कोविड की सिचुएशन की वजह से हमें ये प्रोग्राम डिजिटल जूम और फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे लेना पड़ा है. और इस प्रोग्राम को आप सभी लोगों ने आज तक बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे, ये आशा व्यक्त करता हूँ. और हमारा आज का ये प्रोग्राम अगले 2 मिनट में ही शुरू होगा और हमारे सभी मान्यवर हमसे जुड़े हुए हैं और मैं उन सभी मान्यवरों का, हमारे सभी प्रतिभागियों का भी यहाँ पे इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ. और आज का हमारा जो प्रोग्राम है, आज के हमारे जो सभी गेस्ट हैं जो आज यहाँ पे फिजिकली मौजूद हैं, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं. और जो हमारे साथ जूम के माध्यम से जुड़े होंगे वो भी सब जुड़ गए हैं. और आज का हमारा ये प्रोग्राम अभी दीप प्रज्वलन करके हम स्टार्ट करेंगे. फिर सभी मान्यवर को हम स्टेज पे बुला के उनका एक छोटा सा 1-2 मिनट में उनका स्वागत करेंगे. और उसके पश्चात हम हमारा जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करेंगे. और उसके पहले हम एक मिनट में हमारे पिछले साल में कोविड के फर्स्ट वेव में और इस साल कोविड के सेकेंड वेव में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोविड के इस महामारी में, उनके प्रति 1 मिनट खड़े रह के हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे. ओम शांति शांति शांति. और हमारे आज के इस प्रोग्राम के हमारे प्रमुख अतिथि हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रिय और राज्यसभा का आमदार माननीय श्री किशन कपूर साहब यहाँ पे आ चुके हैं. उनके साथ साथ जीवनदीप एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन श्री रविंद्र गोविंदे सर भी यहाँ पे आ चुके हैं. और आदर्श विद्या प्रसारक संस्था, जिस संस्था के आज ऑडिटोरियम में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उस संस्था के हमारे एक विश्वस्त श्री तुषार जी अपटे यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गए हैं. इसी के साथ साथ बदलापुर के 2 बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर्स, डॉक्टर टी.जी. मुळे और डॉक्टर विजय नहवाटकर, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं. तो मैं इन सभी मान्यवरों को विनती करूंगा कि आप स्टेज पे स्थानापन्न होंगे और दीप प्रज्वलन करके ही आप अपने स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं आपको विनती करता हूँ. यहाँ पे हमारे साथ और एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है. हमारे बदलापुर के बहुत ही जाने माने और
राष्ट्रपति पुरस्कार विजेते विश्वनाथ पाटिल सर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। उन्हें भी मैं विनती करता हूँ कि वो भी स्टेज पर आए। कोई भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले दीप प्रज्वलन करना हमारे हिंदू संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा अभिन्न भाग है। दीप से दीप जलाते चलो और आरोग्य का ये जो प्रकाश है वो और आगे चलता रहे और सभी के जीवन में बहुत ही अच्छा आरोग्य में सभी को जीवन प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं इस माध्यम से मैं देना चाहूंगा। हम सभी ताली बजाकर आज के इस प्रोग्राम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी मान्यवरों का हम ताली बजाकर यहाँ पे स्वागत करते हैं। और हमसे बहुत ही व्यस्त ऐसे शेड्यूल से सभी मान्यवरों ने समय निकाल के इस प्रोग्राम में यहाँ पे हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं और मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और सभी मान्यवरों को मैं विनती करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। यूज मध्ये आहे मैं साइंस का मैडम को विनती करूंगा कि हमारे जो अतिथि है वो कठोरे साहब उनका एक छोटा सा पौधा देकर उनका स्वागत। पर्यावरण दिन है 8 जून जागतिक पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में एक छोटा सा तुलसी का पेड़ देके करने का हमने मानस किया है। किशन कटोरे साहब मैं निकिता तिलक को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दूसरे आज के हमारे जो गेस्ट उनका भी यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। इसी के साथ साथ भावना मैडम को मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे आज के और जो मान्यवर तुषार आपके सर उनका भी स्वागत किया जाए। सारिका मैडम को मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो अगले मान्यवर है डॉक्टर खानवाड़कर उनका भी यहाँ पे स्वागत किया जाए। विश्वनाथ पाटिल सर उनका भी स्वागत किया जाए। और सारिका मैडम से विनती है जी का यहाँ पे स्वागत करना है तो मैं सभी को विनती करता हूँ आप सब ताली बजा के डॉक्टर भोले साहब का स्वागत आज का जो ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के लिए हमारे नन्हे से साथी सार्थक जोशी हमारे साथ आए हैं और ये हम सबके सामने बहुत अच्छा एक स्वागत गीत यहाँ पे पेश करेंगे। स्वागत करूं सकल मिळून
हमारे मन से यही इच्छा है कि ये जो योग है वो हर घर घर हर व्यक्ति तक पहुंचे। उसके रीजन से जो इस पूरे 15 दिन में हम समझेंगे तो योगा इज रियली इट इज सेड कि योगा इज कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ गेनिंग मास्टरी ओवर द माइंड, यानी कि योगस चित्त वृत्ति निरोधः, बिकॉज़ मन ही है जिसका धीरे धीरे नियंत्रण ही हमें एक सच्चा आरोग्य और सुख समृद्धि की तरफ लेके जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि योग कर्मसु कौशलम, बिकॉज योग इज डेक्स्टरिटी इन एक्शन एंड डेक्स्टरिटी is in maintaining relaxation and awareness in action. So, ये जो relaxed action है, that is the process, and the efficiency
अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं, अपने आरोग्य को बहुत सुख समृद्धि की तरफ लेके जा सकते हैं, इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से बूस्ट कर सकते हैं। इस तमाम बातों को एक सिस्टमेटिक वे से, एक प्रॉपर वे से हम चाहते हैं लोगों तक जाए, इसलिए पूरे 15 दिन का एक आयोजन किया गया है, जिसमें रोज प्रैक्टिकल क्लासेस भी होंगे, उसी के साथ साथ लेक्चर्स भी होंगे। जो हमारे जितना मेरा जो टीम है वो हमारे सामने अपने अकॉर्डिंग टू देयर ओन नॉलेज एंड हर एक व्यक्ति इस टीम में जो है वो एक्सपीरियंस भी है और नॉलेजेबल है, तो हम चाहते हैं कि वो सब अपना नॉलेज हम सभी के साथ इन 15 दिनों में शेयर करें। सुधीर सर आहेत का, तर प्लीज अनम्यूट करा किंवा हँड रेज करा. हाँ जी आरोग्य योग निसर्ग उपचार इंस्टीट्यूट के मान्यवर विजय कुकरेजा और उनकी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने योग दिवस की शुरुआत की है और हजारों भाई बहने योग के कोर्सेज कर रहे हैं। माननीय श्री किशोर कथोरे सर जो वहाँ के एमएलए हैं, डॉक्टर विश्वास मंडिक सर, प्रोफेसर पुराणिक सर, प्रोफेसर निकब सर, डॉक्टर गोरविंदे, डॉक्टर जाधव सर और पूरी मिस्टर विजय कुकरेजा की पूरी टीम और आज के सारे योग निसर्ग उपचार आरोग्य के वाहक चाहक
और सारे के सारे जिज्ञासु लोगों को, गण को मैं बड़ी बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। सारा विश्व आज भारतीय संस्कृति की ओर देख रहा है, क्योंकि सारे विश्व में योग का जो लाभ मिला है पिछले 5 सालों में वो अद्भुत है। साथियों, योग और निसर्गोपचार ये दो एक रथ के 2 पहिए समान है और उससे हम अवश्य स्वास्थ्य, संस्कार और दीर्घायुष्य प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, योग का पहला जो सूत्र है वही बहुत अद्भुत है। पतंजलि ऋषि ने गिने चुने 52 सूत्रों में पूरा योग शास्त्र हमारे सामने रखा है। पहला सूत्र जो है अथः योगानुशासनम, ये बहुत गहरा सूत्र है। योग यानी जुड़ना। वो बता रहे हैं कि अभी हमें अंदर से जुड़ना है। जब हम अंदर से जुड़ते हैं, हमारे एक एक ऑर्गन्स, हमारी एक एक श्रृंखलाएं, हमारा एक एक एंजाइम्स, हमारे एक एक एंडोक्राइन सिस्टम सब जुड़ी रहती है तो हम स्वस्थ रहते हैं। बीमारी का मेन कारण है लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद इन बॉडी। जब एक दूसरे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ संवाद में रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। देखो, पहला सूत्र है अथः योगानुशासनम, यानी अब आप योग के शासन में हो, यानी अब आप वननेस के शासन में हो। अब आप डिवाइडेड नहीं हो, यू आर नॉट फ्रेगमेंटेड विद इन योर बॉडी, एंड देयर आफ्टर यू आर ऑल्सो ज्वाइनिंग विद द यूनिवर्स। साथियों, स्वास्थ्य से समाधि तक की जो ये यात्रा है, स्वास्थ्य से पूर्णता तक ले जाने की ये जो यात्रा है, ये योग यात्रा अत्यंत अद्भुत है। इसमें मन, बुद्धि, भाव, चित्त और शरीर सबको एक ढंग से समझा जा रहा है। सबके प्रति पूर्णता से अभ्यास किया गया है। हमें योगासन में अवश्य प्रवीण होना है, लेकिन उसके साथ साथ जो योग का पहला चरण है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो जो पहला जो है यम नियम, वो भी उतना ही महत्व का है। जब यम नियम को समझेंगे, सही ढंग से कर पाएंगे। जब आसन सही ढंग से करेंगे, आपका शरीर में स्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी, बैलेंस, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पावर डेवलप होगा और उसके बाद आप प्राणायाम अच्छे कर सकोगे। तो ऐसे तबक्के से हमें आगे जाना है। और साथ में निसर्गोपचार यानी कि आहार ही औषध है। साथियों, फूड इज योर बेस्ट मेडिसिन। इवन मॉडर्न मेडिसिन का जिसको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, हिपोक्रेट्स, उन्होंने 2500 साल पहले आई थी, दाई मेडिसिन इज दाई फूड, दाई फूड इज दाई मेडिसिन। ठीक वैसे ही चरक संहिता में उन्हीं टाइम में चरक महाराज ने बताया था, महर्षि चरक ने, कि जो व्यक्ति पथ्य पालता है उसको कोई औषध की आवश्यकता नहीं है, और जो पथ्य नहीं पालता है उसको कोई औषध लगती नहीं है, यानी उसको कोई औषध का फायदा नहीं है। साथियों, ये बहुत अद्भुत समन्वय है और मैं मिस्टर अजय कुकरेजा जी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं कि ये जो आपने एक अभिगम शुरू किया है, एक मूवमेंट शुरू किया है, ये बहुत अद्भुत है। इम्यूनिटी के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो, अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, आप स्वस्थ हैं और आप स्वस्थ बने रहेंगे। और इम्यूनिटी के लिए योग और निसर्ग उपचार, ये दोनों बहुत महत्व के हैं। साथियों, हम डिटेल में कभी बातें इसके बारे में करते रहेंगे। आज आप सब वैसे भी थोड़ा सा ड्यू टू टेक्निकल स्लग के कारण थोड़े से
अपन डिले हो गए, होता है ये सब चीजें, तो पुनः आपके अपनी आरोग्य योग प्राकृतिक चिकित्सा के आपके अनुसंधान को, आपकी संस्था को मैं बधाई देता हूँ। व्यूअर को भी मैं बधाई देता हूँ कि ये जीवन के बड़े महत्व के सब्जेक्ट को गहराई से समझें, इसका प्रैक्टिकल लाभ उठाएं और अपनी इम्यूनिटी, अपना हार्दिक, अपना हृदय का, अपना शरीर का, मन का बैलेंस बनाए रखें और खूब स्वस्थ रहें, मंगल रहें, खुश रहें। सबको नमस्ते, जय हिंद। व्यायाम और आहार के बारे में जो बातें बताई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने जो एक बहुत ही, मुझे लगता है कि एक अच्छा मंत्र दिया है कि फूड इज योर बेस्ट मेडिसिन, तो हम सभी ने इसका आचरण करना चाहिए और इसको हमारे रोज के जीवन में लाना चाहिए। तो दोस्तों, अगले हमारे जो स्पीकर हैं उनके बारे में मैं आपको उनका परिचय करा के देता हूँ। हमारे अगले जो स्पीकर हैं वो है डॉक्टर अवकाश जाधव। डॉक्टर अवकाश जाधव ये सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और इसके साथ साथ ये काश फाउंडेशन नाम के एक संस्था इन्होंने शुरू की है, इसके संस्थापक हैं वो। और काफी सारे सोशल इनिशिएटिव्स में ये आगे रहते हैं और योग का भी ये अभ्यास करते हैं। तो मैं डॉक्टर अवकाश जाधव जी से विनती करूंगा कि ये अपना मनोगत हमारे सबके सामने पेश करें। Am I audible now? क्या सुन सकते हैं आप? हेलो हेलो, am I audible? हेलो, यस यस। ओके। इस कोविड के वातावरण में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, लोक समस्त सुखिन भवन्तु। इसका अर्थ है मे ऑल लिविंग बीइंग्स एवरीवेयर बी हैप्पी। आज के AYNI के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो मान्यवर उपस्थित हैं, हमारे MLA जी श्री किशन कटोरे जी, डॉक्टर विश्वास मंडलिक जी, डॉक्टर आर्या जी, प्रोफेसर पुराणिक, डॉक्टर निकम, श्री रविंद्र जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, श्री विजय जी, सारिका कुकरेजा जी, गीता शेला, मिलिंद धारवाड़कर, डॉक्टर कौस्तुभ सालवी और सारे कोलैबोरेटर्स और AYNI की टीम। ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम आज भी अपने देश में कुछ चीज़ों के बारे में शायद जानकारी रखते नहीं हैं या जानना नहीं चाहते, लेकिन आपको ये सोचकर आश्चर्य होगा कि हमारे बारे में सारा विश्व उतनी ही जिज्ञासु और उतनी ही तत्परता से हमें देख रहा है, हमें पढ़ रहा है। कुछ वर्षों पहले की बात है, मैड्रिड नाम का शहर है स्पेन में, वहां पर मेरा शोध पत्र, मेरा रिसर्च पेपर था मेटाफिजिकल सिंबल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। मेरा रिसर्च पेपर खत्म होने के बाद कुछ लोग वहां के लोग आए, बात करने लगे मुझसे और उन्होंने मुझसे पूछा यू आर फ्रॉम इंडिया? और मैं बड़े अभिमान से आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक वाक्य, उन्होंने कहा द लैंड ऑफ विजडम, जहां पर ज्ञान की गंगा बहती। जिस तरह से उन्होंने देश का जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने बयान किया, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आज भी प्राचीन सभ्यता हमने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन जब हम फिर से आते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो इसी कारण इस तरह के कार्यक्रम चुनते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि आवर ओन ट्रेडिशनल नॉलेज इज सो इम्पोर्टेंट। मैं बीच में
इंडिया की रैंकिंग पढ़ रहा था, और हेल्थ इंडेक्स में स्पेशली एशिया पैसिफिक पर्सनल इंडेक्स, जहां पे 27 अलग अलग नियमों के आधार पर 11 देशों का एक आकलन किया गया था कि यहाँ पर हेल्थ इंडेक्स कैसा है। तो 11 देशों में हमारा स्थान 10वां था। तो इंडिया रैंक्स 10 in the 11 countries assessment of health index. Of course, there were various factors. One of the factors was health services and health information provided. It is a part of our upbringing. It is a part of our inherent culture. योग इनफैक्ट एक जमाने में ऐसा था कि जहां पे हम लोग के बारे में बाहर से जानकारी नहीं थी, हमें अपने परिवार के माध्यम से ही, अलग अलग माध्यम से इसकी जानकारी मिलती थी और इसका हम कहीं ना कहीं उपयोग करते थे। जैसे कहा गया है, द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ इज इजियर देन द क्योर ऑफ डिजीज। मैं बीच में चरक सूत्र पढ़ रहा था, ट्रांसलेशन पढ़ रहा था उसका। चरक सूत्र के स्थान या चैप्टर 27 वर्स 27 में उसमें लिखा है कि a wise person should suppress mental urges pertaining to the following: lobha, that is greed; shokha, that is grief; bhaya, that is fear; krodha, anger; irsha, jealousy; atiraga, that is excessive desire; abhidhyaya, that is ill will or ill intention. ये सारा ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास है और ये हमारे साथ निरंतर चलता है। योग एक ऐसा जरिया है कि जहां पे इन सारी चीजों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है, भगवद गीता का एक बहुत अच्छा ट्रांसलेटेड वर्जन है मेरे पास, जहां पे लिखा गया है योग इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ एंड थ्रू द सेल्फ। Are we ready to have this journey? क्या हम उस inner self की जर्नी के लिए आज तैयार हैं? ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है निरंतर होने चाहिए। कहीं न कहीं ये हमें अपने उस पथ पर वापस लाते हैं, हमें एक दिशा देते हैं, एक डायरेक्शन। काश फाउंडेशन एक मुंबई की संस्था है जो E2H2 पे काम करती है, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ और हेरिटेज। आज से जैसे इस सत्र का शुरुआत हुई है, आज ही शाम को एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारा एक यूनाइटेड नेशन के साथ में KYNI और सारे टीम मेंबर्स को काश फाउंडेशन के परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। ऐसे कार्यक्रम निरंतर हो, आपका प्रयास हमेशा सफल हो और ज्यादा से ज्यादा लोग आपका ये जो संदेश है ये पहुंचे। मेरी शुभकामनाएं और मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अवकाश जाधव। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक जो मूल मंत्र दिया है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ इज इजियर देन द क्योर ऑफ द डिसीज। और आपने जो बताया कि योग इज द जर्नी ऑफ सेल टू द सेल एंड इस इनर सेल की जर्नी के लिए हम अगर तैयार हैं कि नहीं है, ये जो आपने बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम के अगले जो हमारे वक्ता हैं वो हमारे बदलापुर के जाने माने डॉक्टर त्र्यंबक मुए जी हैं। डॉक्टर त्र्यंबक मुए जी AYNI के साथ में आरोग्य मंदिर योगा इंस्टीट्यूट के साथ में काफी सालों से जुड़े हुए हैं और योगा एंड डायबिटीज के ऊपर इनका बहुत गाढ़ा अभ्यास है। और मैं उनसे विनंती करूंगा कि वो एक 2-3 मिनट में अपना मनोगत व्यक्त करें। डॉक्टर त्र्यंबक मुए। माननीय आमदार कथोरे साहेब आणि जमलेले मान्यवर, नमस्कार। मी डॉक्टर मुळे, माझा या योगाच्या संदर्भात कुकरेजांशी अनेक वर्षापासून
संपर्क आहे आणि त्यांच्या सहाय्याने योगाविषयी आणि मी काही आमच्या शास्त्रातले डायबिटीज, ब्लड प्रेशर याविषयी काही माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवत असतो. आता सध्या वेळ नसल्यामुळं मी माझा स्वतःचा फक्त एक अनुभव शेअर करतो आपल्याला. मला गेल्या 2 वर्षापूर्वी हिंदुजा हॉस्पिटलमध्ये माझी स्वतःची बायपास सर्जरी करायचा सल्ला दिला गेला आणि 2009 मध्ये माझी स्वतःची एंजिओप्लास्टीवर एक स्टेंट पण टाकलेला आहे. आता माझं वय आहे 71. पण आज जवळजवळ गेली 30 वर्ष मी या योगाच्या संपर्कात आहे. सर्वात प्रथम ठाण्याचे जे निकमबुरी जे होते त्यांचा क्लास मी जॉईन केला होता. तेव्हापासून मी जे जॉईन झालेलो आहे ते आता 5 सगळे कोकरेच्या सरांच्यापर्यंत. आणि केवळ या योगाच्या सहाय्याने मी आजपर्यंत इथे उभा आहे, व्यवस्थित आहे, मला कुठलाही त्रास होत नाही. कारण योगा ही अशी शक्ती आहे की ते मन, शरीर, आत्मा या सर्वांना एकत्र जोडतं आणि त्यातूनच आपलं स्वास्थ्य आपणच पुढं व्यवस्थित ठेवायचं असतं. आणि मुख्य म्हणजे आता धारवाडकर सरांनी जो त्यांचा अनुभव शेअर केला तो सुद्धा खूप वाखाणण्यासारखा आहे. कारण कोरोनाचा पहिला अटॅक तुमच्या लंग्सवरती होतो, म्हणजे तिथे तुमचा लंग्स फायब्रस होतात, लंग कॉन्फरन्स कमी होतो. तर तो जर आणि हाच तो मुद्दा मुख्य योगाच्या क्रियेतून आपल्याला साध्य करता येतो. योगाचा जो प्राणायामाची शक्ती आहे, प्राणायामाचे प्रकार आहे जे शिकवले जातात, समजावले जातात आणि करून घेतले जातात, त्याद्वारे आपली लंग कपॅसिटी, लंग कॉन्फिडन्स इतका वाढतो की कुठल्याही व्हायरसचा तुमच्यावरती हल्ला होऊ शकत नाही, त्याची मी ग्वाही देतो. आणि आज काळात मी केवळ योग आणि योग साधना आणि आहार विहार व्यायाम थोडाफार म्हणजे आता या वयामध्ये फक्त वॉकिंग एवढ्यावरती आणि खाणं पिणं व्यवस्थित ठेवल्यामुळं मी आज इथे व्यवस्थित उभा आहे आणि आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद पण आहे, अर्थात सर्वांची प्रेम आहे. एवढं बोलून मी म्हणजे 2 शब्द करेन. धन्यवाद डॉक्टर साहब. खरं तर वैसे देखा जाएगा तो हम सभी युवकों को डॉक्टर मुळे और डॉक्टर धारवाड़कर की तरफ देख के उनके आदर्शों पे चलना चाहिए कि उन्होंने उनके आज के इतने जीवन स्तर पे उन्होंने 71 और डॉक्टर धारवाड़कर 83, फिर भी फिट है, फाइन है और सब योगा कर रहे हैं. तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी सभी लोग हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं और जो जुड़े हुए नहीं भी हैं उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी लोगों ने रेगुलर योगा का प्रैक्टिस करना चाहिए, आसन्स करने चाहिए और प्राणायाम की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए. अगले हमारे जो वक्ता हैं दोस्तों वो है जीवनदीप कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स के श्री गोडविंदे सर. मैं गोडविंदे सर से विनंती करूंगा कि वो अपना मनोगत यहाँ पे व्यक्त करें. आरोग्य योग इंस्टिट्यूट आयोजित 7वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन उद्घाटन सोहळ्यासाठी उपस्थित आपल्या सर्वांचे लाडके कार्यसम्राट आमदार सन्माननीय तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर ही चळवळ पोहोचवली आहे. मी कोकरेच्या सरांना आणि त्यांच्या सर्व टीमला शुभेच्छा देईन की आपल्याला जी मदत लागेल ती मदत करण्याचा प्रयत्न मी आमदार साहेबांच्या माध्यमातून आणि जीवनदीप शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून जीवनदीप महाविद्यालयाच्या वतीनं जी मदत आहे ती पुरवण्याचा प्रयत्न करणे हा शब्द देतो. आणि आपणास योग दिनासाठी जे आपण योगाविषयी कार्य करत आहात त्या संबंधित जी आता नुकताच धारवाडकर सरांनी जी माहिती दिली आणि मुळे सरांनी माहिती दिली की योगामुळे आपलं जीवन, आपलं आयुष्यमान कशा प्रकारे वाढू शकतंय, म्हणून योग हे आज गरजेचं आहे. लहानांपासून थोरांपर्यंत योग चळवळ पोहोचली पाहिजे यासाठी आपण प्रयत्न करावे या शुभेच्छा देतो आणि ते सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद गोडविंदे सर. आपण खूपच छान पद्धतीने आपण आपले अनुभव सांगितलेत आणि आपण एक जी महत्वाचे आपण जे बोललात की आरोग्य योग इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी या संस्थेला जी काय मदत लागेल ती आपण आमदार साहेबांच्या माध्यमातून करायला आपण आपली इच्छा व्यक्त केली त्याचा नक्कीच आम्हाला फायदा होईल. आणि अशी काही जर का आम्हाला कुठे काही अडचण आली तर आम्ही नक्कीच आपल्याशी संपर्क करू. धन्यवाद गोडविंदे सर. आपले पुढचे जे वक्ते आहेत ते आदर्श शिक्षण संस्थेचे विश्वस्त श्री तुषार आपटे साहेब आपलं मनोगत व्यक्त करतील. नमस्कार. आरोग्य योग इन्स्टिट्यूट आयोजित योगाभ्यास या कार्यक्रमाला प्रथम मी शुभेच्छा देतो.
की त्यांनी हा कार्यक्रम आमच्या ऑडिटोरियममध्ये सादर करण्याचा आम्हाला जी संधी दिली. आताच घोडविले साहेबांनी सांगितलं की योगाची महत्त्व. तर कुकरेजा सरांना मी अशी विनंती करतो की सर, आमच्या इन्स्टिट्यूटमधून आपल्याला हा कार्यक्रम वारंवार करता येईल आणि मुलांची उपस्थिती याच्याकडे आपण जास्त लक्ष देऊन आमच्या कॉलेजचं, माध्यमिकचे, इंग्लिश मिडियमची ही जास्तीत जास्त मुलं आपल्या योगाच्याकडे कार्यक्रमाला आणि रोजच्या त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये एक अर्ध्या तासाचा वेळ आम्हाला जर का तुम्ही दिला तर आम्ही नक्कीच योगाचा अभ्यास वर्ग आपल्या इथे चालू करायचा प्रयत्न करू. त्याकरता आमच्याकडनं जी काही मदत लागणार आहे, आदर्श विद्यापीठ संस्था व स्वतः पर्सनली तुषार आपटे यांच्याकडनं जे काही तुम्हाला सहकार्य हवं असेल ते नक्कीच देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. जय हिंद. धन्यवाद तुषारजी. यानंतर आपल्या बरोबर आज जोडले गेलेले आहेत आपल्या आजच्या या मंचावरती उपस्थित आहेत श्री विश्वनाथ पाटील सर. श्री विश्वनाथ पाटील सर हे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेते आहेत. यांना राष्ट्रपती महोदयांच्या हस्ते आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाला आहे. तसेच बदलापूर आणि परिसरात अनेक शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थांच्या बरोबर पाटील सर काम करत असतात. अनेक विद्यार्थी पाटील सरांनी बदलापूरमधनं घडवलेले आहेत आणि असेच ते आपल्या बरोबर कायम या निमित्ताने जोडले जावं अशी मी त्यांना आग्रह करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. धन्यवाद मिलिंदजी. आरोग्य योग इन्स्टिट्यूट आयोजित 7वा आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा हा उद्घाटनाचा सोहळा आणि या सोहळ्याच्या निमित्तानं खास करून उपस्थित असलेले ज्यांच्या शुभ हस्ते जिनके शुभ कर कमलों द्वारा इस योगाभ्यास का प्रारंभ होने जा रहा है ते आमच्या ठाणे जिल्ह्याचे प्रगल्भ, परिपूर्ण आणि परिपक्व असं नेतृत्व अर्थातच आदरणीय आमदार श्रीमान किशोरजी कथोरे साहेब, त्याचप्रमाणे मंचावरील उपस्थित सगळे मान्यवर आणि खास करून ज्यांच्या अनुषंगानं आपण सगळे एकत्र जोडले गेलोय फिजिकली आणि डिजिटली ते आदरणीय कुकरेजा सर. असं म्हटलं जातं योगा फॉर बेटर लिव्हिंग. आणि मला असं वाटतं की या तिसऱ्या सहस्त्रकामध्ये जी सगळ्यात मोठी महामारी आली ती कोरोना. आणि या कोरोनाने आपल्याला हे शिकवलंय की आपण आपलं आरोग्य आधी जपलं गेलं पाहिजे. साऊंड माइंड इज साऊंड बॉडी असं म्हटलं जातं. आणि मला असं वाटतं की सामान्य नागरिकापासून अगदी हाय प्रोफाईल माणसापर्यंत एकाच गोष्टीची आवश्यकता असते, ती म्हणजे फूड नसलं तरी चालेल, पण मला असं वाटतं की योगा हा सगळ्यात मोठा घटक आणि हाच घटक आपल्याला फूडवर देखील नियंत्रण करायला शिकवतो. मला आजच्या या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित राहण्याची संधी आमचे मीडिया सेलचे संयोजक मिलिंदजी धारवाडकर आणि कुकरेजा सर यांनी उपलब्ध करून दिली आणि आपल्याशी संवाद साधताना मला आनंद होतोय. फक्त या ठिकाणी एवढं सांगते की जीवन सुंदर आहे. अर्थातच आपलं जीवन सुंदर करण्यासाठी आपल्याला योगाभ्यास करणं आणि योगाशी सांधणं जाणं, जोडलं जाणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. आणि कुकरेजा सरांच्या माध्यमातून या परिसरातील खूप सारे सामान्य नागरिकापासून हाय प्रोफाईल आदरणीय आमदार साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तेही कुकरेजा सरांच्या माध्यमातून योगाचं नेहमीच योगाभ्यास करतात आणि म्हणूनच आपलं सगळ्यांचं आरोग्य चांगलं आहे. मी या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करेन की आपण आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी आणि रोज नियमित योगाभ्यास करावा. धन्यवाद मिलिंदजी. धन्यवाद पाटील सर. आपण जे म्हणालात की जीवन सुंदर आहे खरोखरच, आणि आपण जे म्हणालात की योगा फॉर बेटर लिव्हिंग या खरोखर खूप महत्वाच्या आपण गोष्टींवरती आपण प्रकाश टाकलेला आहे. धन्यवाद पाटील सर. यानंतर आता आपण आज सगळे ज्यांच्या मार्गदर्शनाची वाट बघतोय असे आपले मुरबाड विधानसभा क्षेत्राचे कार्यसम्राट लोकप्रिय आमदार श्री किसन कथोरे साहेब आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. कथोरे साहेब दरवर्षी हा कार्यक्रम नित्य नियमाने जो आम्ही करतो या कार्यक्रमामध्ये जोडले जातात आणि ते सगळ्या कार्यक्रमांना उपस्थितही राहतात. आणि सध्या ते कुकरेजा सरांच्या माध्यमातून जसं आता पाटील सर म्हणाले की योगाचा त्यांनी अभ्यास सुरू केलेला आहे आणि त्याचे त्यांना फायदेही होत आहेत, ते त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये सांगतीलच. किसन कथोरे साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांचं मार्गदर्शन करावं. धन्यवाद मिलिंदजी. आरोग्य योग इन्स्टिट्यूट आयोजित 7व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचं खऱ्या अर्थाने या कार्यक्रमासाठी आपण आज उद्घाटन करण्यासाठी हा जो कार्यक्रम आयोजित केलाय हा 15 दिवसाचा कार्यक्रम
याचं आज उद्घाटन झालं प्रथम मी जाहीर करतो आणि कुकरेजा सरांना मनापासून शुभेच्छा देतो की जनतेपर्यंत आपण पोहोचवण्यासाठी योगाचा पूर्ण अभ्यास करण्यासाठी जनतेला सुद्धा आपण खूप मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करता मनपूर्वक या कार्यक्रमाचं मी अभिनंदन करतो. आज जागतिक आरोग्य दिन हे पर्यावरण दिन सुद्धा आहे, त्यामुळे निश्चितपणे एक चांगला योग या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आणलं. या कार्यक्रमासाठी खास करून ज्यांनी आपल्याला सगळ्यांना मार्गदर्शन केलं ते जयदीप निकम सर, डॉक्टर अवकाश जाधव, डॉक्टर जितेंद्र आर्या, या कार्यक्रमासाठी खास करून उपस्थित असलेले आपले गोडविद्य सर, तुषारजी आपटे, डॉक्टर धारवाडकर बाबा, डॉक्टर मुळेजी पाटील सर, मिलिंदजी धारवाडकर, या कुकरेजा सरांच्या टीमचे सर्व प्रमुख, आपण सर्व विभागातून सहभागी झालेले वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारे मान्यवर, जमलेल्या सर्व माझ्या मित्रांनो, निश्चितपणे योग दिनाचा एक चांगला विचार तुमच्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम कुकरेजा सर दरवर्ष करत असतात. पण कोरोनाची पार्श्वभूमी सुरू झाली आणि मागच्या वर्षापासून आपल्याला ऑनलाईन जावं लागलं. पण मागच्या वर्षी सुद्धा हा कार्यक्रम केला, त्या टायमाला 20 ते 25 हजार लोकांनी जोडून त्यामध्ये त्याचा लाभ घेतला. 15 दिवस हा कार्यक्रम सतत ते मनापासून जनतेपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतात. खरं म्हणजे आपण सगळ्यांनी हाच विचार केला पाहिजे की जास्तीत जास्त या कोरोनावर मात करण्यासाठी योगाचा अभ्यास करणं आपल्याला काळाची गरज आहे. आताच आपल्याला दोन्ही डॉक्टरांनी, डॉक्टर धारवाडकर स्वतः त्यामधून गेलेले आहेत कोरोनाच्या मधून, आणि डॉक्टर मुळे यांनी दोघांनी त्यांचे ते अनुभव सांगितले आणि अन्य मान्यवरांनी सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे योगाचा अभ्यास करण्याची जी मानसिकता तयार केलेली आहे ती सुद्धा तुम्हा आम्हाला सगळ्यांना विचार करण्यासारखी आहे. कोरोनावर जर मात करायची असेल तर योगा हा निश्चितपणे प्रत्येकाने करावा आणि आपल्या आरोग्याची खऱ्या अर्थाने काळजी घ्यावी. केवळ आपण नाही, आपल्या परिवाराला, आपल्या मित्रांना, सर्वांना त्यामध्ये सहभागी करण्यासाठी डॉक्टर कुकरेजांनी केवळ याच हेतूने हा कार्यक्रम दरवर्ष करत असतात की जास्तीत जास्त जनतेचं आरोग्य हे चांगलं राहावं, त्याची आवड निर्माण व्हावी आणि चांगल्या विचारातून या भारतातील नागरिकांचं आरोग्य चांगलं व्हावं. या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब स्वतः योगाच्या या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जनतेसमोर सुद्धा येऊन उद्घाटन करत असतात, कार्यक्रम करत असतात आणि स्वतःही योगामध्ये सहभागी होत असतात. एक वेगळं वलय तयार करण्याचा प्रयत्न आज या माध्यमातून आपल्या भागातून सुद्धा होतोय. आपल्याला कल्पना असेल की कितीतरी या बदलापूर शहरातल्या नागरिकांना योगाचा अभ्यास चांगल्या प्रकारचं प्रशिक्षित करून खूप बरेचसे शिक्षक सुद्धा तयार केलेले आहेत. आपल्या सर्वांना माझी विनंती आहे, केवळ 15 दिवस नाही तर नेहमीच आपल्या जीवनामध्ये योगाचा हा सतत आपल्याला एक वेगळ्या प्रकारचा विचार मनामध्ये यावा आणि आपल्याला या चांगल्या विचारातून आपलं आरोग्य चांगलं राहावं यासाठी आपण सगळ्यांनी जर डॉक्टर विजय कुकरेजा यांचं मार्गदर्शन घेतलं तर मला वाटतंय आपल्याला कुठेही अडचण येणार नाही आणि निश्चित कोरोनावर मात करण्यासाठी आपण आपल्या आरोग्याची काळजी निश्चित घेतली जाईल हा विश्वास मला स्वतःला आहे. मी नेहमीच त्यांच्या सुद्धा सहवासात असतो आणि मला स्वतःला त्याचा अनुभव सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने आहे. एक चांगल्या विचारातून अनुभव त्यांचा हे तुमच्यापर्यंत शेअर करण्याचा ते नेहमीच प्रयत्न करत असतात आणि तो जर आपण मनापासून स्वतः विचारपूर्वक आपल्या स्वतःसाठी जर विचार केला तर मला वाटतंय विश्वासाने या आरोग्य दिनाचं एक चांगलं औचित्य तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी हातभार लावून पुढे जाऊ आणि या सर्वांचं आरोग्य चांगलं राहावं याच दृष्टीने या शिबिराला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. विजय कुकरेजा यांनी केवळ 15 दिवसाचा नाही तर नेहमीच त्यांचे जे कार्यक्रम असतात त्यामध्ये आपण सगळ्यांनी सहभागी होण्यासाठी त्यांना सुद्धा मनापासून शुभेच्छा देऊ आणि थांबू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद कथोरे साहेब. खरंच आपण जे आज आवाहन केलं आहे की प्रत्येकाने आपलं आरोग्य व्यवस्थित ठेवण्यासाठी योगाचा नियमित उपासना करावी
आणि प्रत्येक शिक्षकाने जे आपण जे म्हणालात की प्रत्येक शिक्षकाने पहिले योगाचं शिक्षण घेऊन आपल्या विद्यार्थ्यांना त्याची आवड निर्माण करण्यासाठी त्या क्षेत्रात काम करावं हे फार महत्वाचं होतं. धन्यवाद कथोरे सर. यापुढे मी निकिता शेलार यांना विनंती करीन की त्यांनी पुढच्या 15 दिवसात जे काय आपले लेक्चर्स ही सिरीज होणार आहे याबद्दल माहिती द्यावी. सर्वप्रथम सगळ्यांना खूप खूप नमस्कार. आप सभी से मैं सबसे पहले तो दिलगिरी व्यक्त करना चाहूँगी कि कुछ कारणों की वजह से टेक्निकल थोड़ा इशू था, इसकी वजह से हमें प्रोग्राम स्टार्ट करने में लेट हुआ. तभी भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे लोगों ने पेशेंस रखा और रुके सभी ने और प्रोग्राम अटेंड कर रहे, तो उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद. तो थोड़ा सा मैं अभी आपको इसके बाद आपने सुना कि योग करना कैसे हम सभी के लिए ज़रूरी है. तो अभी बहुत लोग होंगे जिनको भी पता नहीं कि इसके बाद वाला एक्चुअल प्रोग्राम क्या है, कि 15 दिन इस प्रोग्राम की रूपरेखा कैसे होने वाली है. तो वो बताने के लिए मैं थोड़ा आपके सामने आई हूँ. तो सबसे पहले तो हम अभी से मतलब कल से संडे है 6 जून से प्रैक्टिकल सेशन जो है योगा और प्राणायाम के वो स्टार्ट हो रहे हैं. और वो जो है हमने 4 टाइमिंग्स रखे हैं क्योंकि सभी जो है आसानी से इसे कनेक्ट कर पाए, क्योंकि आजकल सभी वर्क फ्रॉम होम वगैरह कर रहे हैं, स्कूल्स जो है वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आसानी से आप सभी से अटेंड कर पाए. इसलिए 4 टाइमिंग्स है. सुबह का 6:30 का है मॉर्निंग का, उसके बाद मॉर्निंग 7:30 है और इवनिंग में भी 2 टाइम है, इवनिंग का 5:30 और दूसरा 6:30 का. तो ऐसे 4 टाइमिंग्स है. इसमें आपके लिए जो कन्वीनियंट टाइम है या आसानी से आप जो अटेंड कर पाएंगे इसमें से वो अटेंड करें. और उसी के साथ ये सब मतलब जो अभ्यासक्रम आपका लिया जाने वाला है वो आयुष मिनिस्ट्री जो है अपनी भारत की, उससे हमारे एक प्रोटोकॉल आया है कोविड के लिए योग कैसे काम कर सकता है, कि वो प्रोटोकॉल हम तक आया है. तो वो प्रोटोकॉल ही हम लेने वाले पूरा, क्योंकि इसमें बहुत लोग जो है सेकेंड वेव में अफेक्ट हुए हैं कोरोना से, तो हमारा इच्छा है कि वो भी उनको हेल्प करे. तो इसलिए आप सभी जन जो है उससे कनेक्ट करें याद से ये टाइमिंग्स को. और बाकी तो डिटेल्स आपको अगर यूट्यूब पे है, अब अभी फेसबुक पे है, तो वहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. और मुझे बताने में ये खुशी हो रही है कि हमने रजिस्ट्रेशन ओपन करके अभी 10 दिन हो गए और 10 दिनों में हम 500+ रजिस्ट्रेशन लोगों ने गूगल फॉर्म पे किए हैं. बहुत बड़ी बात है ये कि 500+ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि लोग इंटरेस्टेड है. व्हाट्सएप के ग्रुप जो है हमारे 3-4 ग्रुप फुल हो चुके हैं, 257 हमने क्रॉस कर लिया. अभी ऐसे लोग हैं फोन कर रहे हैं कि अभी हमें जगह नहीं मिल रही. और मुझे ये बात बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि इस साल हमें गए 3 दिनों से हमें बाहर से फोन आ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज हमें नहीं समझ रही है. हम बोल रहे हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो मैंने उस दिन पूछा कि आप सभी फोन कर रहे हो तो फोन कहाँ से कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं हम लोग जो है वेस्ट बंगाल से बात करें. ऐसे बहुत बाहर से लोग, दिल्ली से है, वेस्ट बंगाल से है, अब्रॉड से ज्वाइन कर रहे हैं, मस्कट से बहुत सारे लोग हैं, दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं, सिंगापुर से कर रहे हैं. तो इस बार जो है हमें ग्लोबल होने का मौका मिला, लोकल से हम ग्लोबल हो रहे हैं. तो मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप भी इसका पार्ट जरूर बने. बदलापुर में ये सारा चीज चालू है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी उसका फायदा उठाए. और उसी के साथ हमने सेकेंड जो इसमें सोचा, मैं आपको वो बता रही हूँ कि अभी बोला जा रहा है कि 3rd वेव आने वाला है, वो जो है चिल्ड्रंस पे ज्यादा अफेक्ट करने वाला है. तो इसलिए हमें वो ध्यान में रखते हुए इस बार हमने चिल्ड्रंस के लिए भी जो है ये फ्री का शिविर आयोजित किया है. तो उसमें हमने 3 ग्रुप बनाए. जो फर्स्ट ग्रुप है वो है चिल्ड्रंस के लिए, यानी कि जो किड्स हम जिन्हें कहते हैं 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स के लिए. फिर सेकेंड वाला ग्रुप जो है वो हमने बनाया टीन्स के लिए, जो 13 ईयर्स से स्टार्ट होता है और 17 ईयर्स तक जो है वो लोग वो कनेक्ट कर सकते हैं. और उसी के साथ 3rd ग्रुप जो है वो अपने यूथ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को ऐसे सबसे यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है, तो हमारे यूथ अच्छी होनी, उसका हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उनको ध्यान में रखते हुए यूथ वाला जो है वो भी 3 सेक्शंस हमने किए हैं. और हमने 2 दिन पहले ही किड्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है. और उसका भी मैं बताना चाहूँगी कि 200+ उसके भी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं किड्स के लिए. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पेरेंट्स भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि बच्चे कुछ तो इसका जो है योगा का पॉजिटिव जो फायदा है वो ले, तो वो भी बहुत अच्छी बात है. और उसी के साथ मुझे फोन्स आ रहे हैं कि टीन्स का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, यूथ का कब स्टार्ट होगा. तो ये रजिस्ट्रेशन जल्दी ही हम ओपन करने वाले हैं. इसी के साथ एक चीज का अनाउंसमेंट रहा था, तो वो मैं कर रही हूँ कि हम ये चीजें ध्यान में रखते एक कॉम्पिटिशन अरेंज कर रहे हैं, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन. योगा के ही टॉपिक होंगे और वो टॉपिक वगैरह जो है सारे आप तक आएंगे. तो एक मुझे लगता है मतलब 2nd स्टैंडर्ड से लेके पूरा ओपन ग्रुप तक सभी जन ये ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट ले पाएंगे. और किस तरह से ये ड्राइंग कंपटीशन होगा वो आप सारे लोग हमें ग्रुप में जुड़े हैं, तो आपके तक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आते रहेगा. तो मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए. और कल से ये जो प्रोग्राम चालू हो रहा है उसका फायदा लीजिए. और यहाँ पे मंच पर सभी जो उपस्थित है उनका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.
थैंक यू निकिता। आज के इस प्रोग्राम का समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं और किसी भी प्रोग्राम का जब तक आभार प्रदर्शन नहीं होगा तब तक वो प्रोग्राम सफल भी नहीं हो पाएगा और खत्म भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए जिन्होंने हमें ये ऑडिटोरियम उपलब्ध करके दिया, आदर्श शिक्षण संस्था और विशेष करके श्री तुषार आपटे जी, उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर मुळे सर, डॉक्टर धारवाडकर, विश्वनाथ पाटिल सर और हमारे जो स्पीकर्स जो बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी स्पीकर्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके साथ साथ जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे उन सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ साथ आदर्श स्कूल और कॉलेज के जो स्टाफ है जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के लिए ये साउंड सिस्टम हमें अवेलेबल करके दिया, उनका भी धन्यवाद। ये जो हमारी टेक्निकल टीम है जिनके थ्रू हम आपकी तरफ आप तक पहुंच सकते हैं, उनका भी धन्यवाद कि उनके अथक प्रयत्नों के साथ साथ हम ये प्रोग्राम आप तक ला सके। और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम खत्म हुआ। थैंक यू।